अस्सलामुअलैकुम मैडम, काइंडली आप या तो हैंड रेस कर लें या क्या कहते हैं मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको होस्ट बना देता क्या कर रही हो? एक मिनट। हूँ। जी मैम, लड़का बोल काइंडली अपना मुझे टेक्स्ट मैसेज करें या आप क्या कहते हैं नेक्स्ट हैंड रेस कर लें, मैं आपको बना देता हूँ। सर अरसलान, मैं आपको बना रहा हूँ को होस्ट। फिर आप काइंडली चीज़ों को मैनेज कर लें क्योंकि मैडम तो मुझे नहीं नजर आ रही। चलें, ठीक हो गया मूसा, मैं देख लेता हूँ। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। सिद्रा, काइंडली चेक करें कि मैंने आपको को होस्ट बना दिया। आपको मिल गई एक्सेस? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैम सिद्रा, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। स्लो आ रही है? अच्छा जी अब क्लियर हो गई है, अब क्लियर हो गई है मैम। प्लीज कंटिन्यू करें। अच्छा, चलें, बहुत अच्छी बात है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं चैट ऑफ कर दूं। चलें, स्क्रीन शेयर नहीं किया। चलें, थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें। ये मैं दोबारा आप लोगों के सामने यहाँ पर अपना न्यू आर्ट बोर्ड ले रही हूँ, लेक्चर नंबर 3, और चलें, ये सेम सारी सेटिंग सेम है, ठीक है। ये अगर आप लोग को समझना है दोबारा से पिछले लेक्चर से देख सकते हैं यही चीज़, ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी काम करने से पहले सबसे पहले यहाँ एक बॉक्स लेना होता है, ठीक है। बिल्कुल इस पे फिक्स होना चाहिए, ना ज़्यादा बड़ा ना छोटा। और इसके बाद इसको हम करेंगे नील, और इसको कंट्रोल 2 दबा के फिक्स कर देंगे ताकि ये हमें डिस्टर्ब ना करे। आज हम पढ़ने वाले हैं शेप बिल्डर टूल के बारे में। देखिए इस पे नाम लिखा हुआ भी आपको नजर आ रहा होगा। ये जो टूल है ये आपको बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे कामों में ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। इसको हम किसी भी 2 मुख्तलिफ शेप्स को अगर हमें मिलाना है तब भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं पहले कलर ले लूँ, बल्कि उससे भी पहले ये ले लूँ मैं यहाँ से। ये मैंने टाइम बचाने के लिए पहले से यहाँ लिख के रखा हुआ है। मैं आपको प्रेजेंटेशन के लिए दूँगी सारी चीज़ें, आप लोगों ने बिल्कुल उसी हिसाब से, जो मेरे पास सारी असाइनमेंट आई है मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखी है, मुझे पसंद भी बहुत आई है आप लोगों का काम माशाल्लाह। बट एक बात मैं आपसे कहूँगी क्लियर, उस बात को आप लोग बहुत ध्यान से सुने। जो कलर मैंने आपको कहा है यूज़ करने के लिए वही यूज़ करें, और जो शेप मैंने जिस तरह असाइनमेंट बनाने के लिए कहा है काइंडली सब लोग वही बनाएं। अपनी तरफ से अलग-अलग असाइ अभी आपको आता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप एक्स्ट्रा उसकी प्रैक्टिस करके आप एक्स्ट्रा असाइनमेंट से हट के कुछ आप बना के जो भी आपका दिल चाह रहा है आप वो वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं हमारे ग्रुप में। लेकिन अभी जो मैं असाइनमेंट दूँ एज़ इट इज़ मुझे वैसे ही सबसे पहले चाहिए। उसके बाद आपका दिल चाहे आप 10 दफ़ा बना के चीज़ें डालें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हाँ, लेकिन अभी आप लोगों को कलर बिल्कुल भी चूज़ करने की जो है बिल्कुल भी आप लोग को अभी समझ नहीं है, यही बोलूँगी मैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि
मैंने आपसे कहा था कि जो कलर यहाँ पर यूज हो रहा है, इसमें जो ब्लू कलर है, यहाँ से आप कलर पिक कर लेंगे जो भी आपका शेप है। चले हम इसे अभी करते हैं, अगर किसी को ये बात नहीं पता। ये हमारा जो शेप है, इसको हमने खाली कर दिया बिल्कुल, ठीक है। अब ये हमें इसमें कलर कैसे करना है, यहाँ से कलर पिक कर लेने हैं, और ये ब्लू कलर यहाँ से, अब ये यही कलर है यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगी, फिर लूंगी, तो ये सही फिक्स आ जाएगा। अभी मैं टाइम बता रही हूँ, ठीक है। चलिए अपना टॉपिक पर आते हैं। अभी ये मेरी बात समझ आ गया? कोई बात इसमें समझना है मुझसे आप लोग पूछ लें, मुझसे पूछेंगे जितनी दफा भी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आप लोग को बताऊंगी, लेकिन उल्टा पुल्टा ना बनाए, ठीक है। क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, सीखते वक्त इंसान जब सही चीज सीखता है बिल्कुल प्रॉपर, तो ठीक है। हाँ, गलत चीज अगर आप सीखने के टाइम पर गलत चीज सीख लें, तो फिर उसको सही करना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये सीखने का जो आपका ये अमल चल रहा है, इसको बहुत ध्यान से करें। अगर किसी का माइक ओपन है तो प्लीज उसे बंद कर दें, क्लास को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। अच्छा, ये हमने एक सर्कल शेप ले लिया, जो कि आप लोग अब जानते हैं। अब मैं इसकी कॉपी ले रही हूँ, और ये भी आप लोगों को पता है, शिफ्ट एंड ऑल्ट, ठीक है। अब मैंने शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा सा छोटा किया। ये हमारे पास आपको क्या नजर आ रहा है, मैंने दो शेप लिए। शेप बिल्डर टूल जो है हमारा, इसके मुख्तलिफ काम है। सबसे पहले जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कोई दो शेप मिलाकर कोई एक नया शेप देना है, जिसके लिए आपको जल्दी से कोई काम करना है। आप शेप बिल्डर टूल लेंगे, सिंपल यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको अपने माउस को क्लिक करके ड्रैग करना है और रिलीज कर देना है। ये देखें, ये एक नया कलर बंद करके भी दिखा देते हैं आपको। ये देखें, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ शेप बन गया है, ठीक है। ये हमने इसको कंबाइन किया। अब हम दोबारा से एक शेप लेते हैं। मैं फिलहाल एक ही शेप लेके आपको समझाऊं, ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। अब इससे हम क्या काम करेंगे, अब यही सेम सेम प्रोसेस है। ये हमने लिया, फिर हमने सेलेक्ट, सबसे पहली बात, अगर हमने इसको एक को सेलेक्ट किया हुआ है, इसको एक को सेलेक्ट किया हुआ है, और शेप बिल्डर से हम कुछ करना चाहेंगे, तो ये वर्क नहीं करेगा। हमारे सबसे अहम बात है कि इसको बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने दोनों शेप, या तीनों या चारों या पांचों, जितने भी शेप हैं, सारे आपने सेलेक्ट किए हुए हों, और आप शेप बिल्डर टूल उसके बाद लेकर आए, और इसके ऊपर अगर आपने सिर्फ क्लिक कर दिया, तो फिर आप ये देखिए, ये आपने बीच में से एक शेप अलग कर दिया, ये एक नया शेप बन गया। हो सकता है आपको सिर्फ ये शेप चाहिए हो, तो आप ये इसमें से निकाल के अलग करें इस तरह, ठीक है। दो चीजें मैंने आपको यहाँ बता दी, इसको भी यहीं कर दें, ठीक है। अच्छा, अब इससे एक और काम क्या हो सकता है, एक सर्कल लिया आपने, एक और सर्कल लिया, ठीक है। चलें इसको थोड़ा और करीब कर लेते हैं। अब हमें इस दोनों सर्कल में से, हमें जो है ना, एक ऐसी शेप चाहिए कि हमें ये इतना सारा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक शेप चाहिए इसमें से। कि आपको तीन शेप नजर आ रही है, हमें सिर्फ इसका काम है। हमने दोबारा लिया शेप बिल्डर टूल, ऑल्ट को प्रेस किया, सिर्फ माउस को हम लेकर गए यहाँ तक, और ये जो एक्स्ट्रा शेप था, जो हमें नहीं चाहिए था, वो हमारा शेप कट गया। समझ आ गया सबको? सबको समझ आ रहा है? मुझे जरा जल्दी से बताइए। यस। अच्छा, ये जिसका भी माइक खुला हुआ है, इसको प्लीज बंद कर दें। गुड, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, चले अब ये हमने यहाँ पे जितने भी शेप बना लिए, इसको हम साइड में करते हैं, और कुछ कुछ थोड़ी बहुत जो मैं असाइनमेंट आप लोग को देने वाली हूँ, उसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ताकि आप लोगों को बिल्कुल ब्लैंक ना हो, क्योंकि मैं आज हर चीज बना के नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को। मैं आप लोगों को असाइनमेंट दे दूंगी, यहाँ काम आपको समझा दूंगी, ताकि आप जो है इसको अच्छी तरीके से खुद से प्रैक्टिस करें। अगर बिल्कुल मेरे पीछे पीछे चलते रहेंगे। अच्छा, ट्राइंगल बनाने के लिए आप लोगों को पता है, हमें यहाँ से पहले इसको क्लिक करना है। इसके हमने 3 4 लिए, ये कितना छोटा आ रहा है, इसको अभी हम बड़ा कर लेते हैं। आपको पता है, अगर ऑल्ट और शिफ्ट दोनों दबा के मैं इसको बड़ा करूंगी, तो आप ये देख रहे हैं, ये हर साइड से एक जैसा बड़ा छोटा हो रहा है, ठीक है। ऑल्ट और शिफ्ट साथ दबा के अगर मैं इसको बड़ा छोटा करूंगी, अगर मैंने सिर्फ शिफ्ट दबाया, तो ये आप लोग देख रहे हैं, सिर्फ ये मेरे राइट साइड पे, आप लोग का मेरे ख्याल में लेफ्ट हो या राइट, जो भी है वो मैटर नहीं करता। ये देखें, ये एक साइड पे हो रहा है। अगर मैंने इस तरफ से शिफ्ट दबा के किया, तो ये इस तरफ से हो रहा है। बट अगर मैंने
ऑल्ट एंड शिफ्ट दोनों साथ दबाए, मुझे पूरा एक साथ हर तरफ से बराबर बड़ा या छोटा करना हो तो मुझे क्या करना होगा, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हम इसको इस तरह ले लेते हैं। मैं आपको यही टूल आज 2 तरीके से यूज करना बताना चाह रही हूँ। एक तो तरीका ये आपके सामने है और इसके साथ एक और छोटा सर्कल हम ले लेते हैं, छोटा सा ही चाहिए। ठीक है, और इसको सेंटर से बिल्कुल यहाँ रख देते हैं। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आ रही है कि ये आपके बिल्कुल करीब है या नहीं है, ये सही से आपका सेंटर मिला है या नहीं है, तो ये देखें, इतना करीब करें और करीब कर लें अगर फिर भी आपको समझना है। ठीक है, यहाँ मेरे पास टाइम कम है लेकिन आप घर में आराम से जितनी देर चाहें ये सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मुझे आपको ज़्यादा चीज़ें कवर करवानी होती हैं इसमें, इसलिए मैं इतनी तफसील से एक साथ नहीं। अच्छा चलें, सही है। हमने अपना शेप बिल्डर टूल लिया, अब इसमें हमने यहाँ पे 2-3 चीज़ें करके देखी है ना, अब हम उसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले ऑल्ट दबाया और इसको ड्रैग किया और ये इसका जो अंदर वाला सर्कल का जो हिस्सा है, हम सिर्फ उसे करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हमने ये देखा ये शेप तो बन गया है, लेकिन ये एक शेप नहीं है, ये 3 शेप को हमने एक साथ मिलाया हुआ, तो हमने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ग्रुप कर लिया, ताकि ये आगे पीछे ना हो, हमें बार-बार इसको सेट ना करना पड़े। ठीक है? अच्छा, एक और इसी तरह लेते हैं, पहले हम सर्कल ले लेते हैं, बिल्कुल वही उसी तरह ऑल्ट एंड शिफ्ट हमने दबाया, कलर जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, सारे स्टूडेंट्स को यही कलर यूज़ करना है। ठीक है? ओके। अच्छा, अब मैं यहाँ से स्क्वायर ले लेती हूँ और अभी हमने सिलेक्शन हटाई नहीं थी, इतना बड़ा नहीं चाहिए, छोटा चाहिए। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ये मैं आपको दूँगी, बट यहाँ ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको हर एक चीज़ बना के आज दिखाऊँ, क्योंकि ये इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये बहुत ईज़ी और बहुत ज़्यादा इसमें आपको जो है ना मज़ा भी आएगा करने में। इसको थोड़ा-सा घुमा लेते हैं, एक जैसा लगेगा वरना। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है? ये आ गया यहाँ पर। चलिए, दोबारा से हमने शेप बिल्डर टूल लिया, फिर हम इसी तरह का काम करेंगे। ठीक है? आप देख लें, मैं ऑल्ट दबाकर सिर्फ़ इसके ऊपर मैंने ड्रैग किया और ये यहाँ पर एम्प्टी हो गया। फिर से मैंने इसको ऑल्ट दबाया, थोड़ा-सा इसको ड्रैग किया और ये मुझे शेप थोड़ा-सा ट्रायंगल वाला पसंद नहीं आ रहा। इसको थोड़ा चेंज करते हैं। हाँ, अब सही है। फिर से यही किया, अंदर वाले शेप को हमने ऑल्ट दबा के ड्रैग किया थोड़ा-सा माउस को और क्लिक करके और ये हमारा एक और शेप बन गया। अब ये पहले से ही सेलेक्ट हुआ हुआ है, इसको ग्रुप कर लिया। ठीक है? अब ये मैंने आपको एक जो तरीका है इस टूल को यूज़ करने का, वो मैंने आपको बताया और उसके कुछ सैंपल्स भी दिखा दिए। अब मैं आपको इसका असाइनमेंट दूँगी, तो वो उसका रेफ़रेंस दूँगी मैं आपको उसके साथ, फ़िक्र नहीं करें और उसमें यही मेथड आपने यूज़ करना है, ठीक है? बट अब मैं आपको थोड़ा कुछ इससे डिफरेंट करके दिखाना चाह रही हूँ। दोबारा से हमने ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ एक सर्कल बनाया, थोड़ा मैं करीब कर लूँ, आपको भी आसानी हो, मुझे भी, ठीक है? अच्छा, इसको मैंने स्ट्रोक देना है, स्ट्रोक 1 है हमारा और ठीक है? अच्छा, अब आपको ये इसका एक सेंटर पॉइंट नज़र आ रहा है, ठीक है? इसके ऊपर आपका माउस रहना चाहिए, आपको सिर्फ़ मुझे अभी कॉपी करना है। आप अच्छी तरह कर लेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा कि मैं एक्चुअली यहाँ पे काम कर क्या रही हूँ। मैं ये अलग-अलग एक-एक आपको ये पहले समझा चुकी हूँ, आप जैसे-जैसे करते जाएँगे आपको सब समझ आ जाएगा। इस पे आपने अपना माउस रखा हुआ है और अपने कीबोर्ड से आर के बटन को पुश करके रखना है, मतलब क्लिक करके रखना है और माउस को ये आपने देखा होगा एक लाइट ब्लू कलर का एक छोटा-सा यहाँ पर ये आ गया है। इसको यहाँ लेकर आते हैं। यहाँ से भी हो सकता है, चलिए ये वाला शेप पहले बनाते हैं। ठीक है? अब इसके ऊपर आपका दोबारा से ये सिलेक्शन दोबारा करते हैं। इसके ऊपर आपने माउस रखा, आर किया, ये यहाँ पर आया हुआ है।
ऑल्ट दबाया, सिंपल माउस इसके ऊपर ही है, ऑल्ट दबा के रखा हुआ है आपने, क्लिक कर दिया। तो ये हमारे पास क्यों नहीं आया, दोबारा से करते हैं, कोई बात नहीं है। चले यहाँ कर लेते हैं। अब इसके ऊपर ही अपना माउस रखना है आपने और आर को छोड़ देना है, ऑल्ट दबाया, राइट क्लिक कर लिया। अब ये आपसे कुछ पूछ रहा है, आपसे ये 2-3 बातें पूछ रहा है। एक ये कि आपको इसको रोटेट, एक्चुअली हम लोग इसको करना चाह रहे हैं, तो ये आपसे पूछ रहा है आपको किस एंगल पे करना है और क्या आपको सिर्फ ये जो शेप आपने बताया इसको ही रोटेट करना है या फिर आपको इसकी कॉपी चाहिए, और आपको क्या उसका प्रीव्यू देखना है या नहीं। देखिए ये पहले ही मैंने ये बनाया था और अगर मैं उसकी कॉपी लेती हूँ तो ये यूं हो जाएगा, बट मैंने यहाँ पर अभी तक एंगल इसको बताया नहीं है। मुझे 60 एंगल हम चेक करते हैं, आई थिंक सही लग रहा है, ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको क्या बात बता रही हूँ, ये आपने देख लिया कि पहले हमने एक शेप बनाया और उसको हमने रोटेट किया और उसकी एक कॉपी ले ली। ठीक है, जो हमारी लास्ट सिलेक्शन होती है, इसको सिलेक्शन को हटाए बगैर अगर मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबाया तो ये इसको दोबारा उसी पोजीशन पे अगली दफा कॉपी कर देगा। फिर किया कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, आप देख रहे हैं एक ये बहुत अच्छा सा शेप बन गया। ठीक है, शेप क्या बन गया, डिजाइन बन गया। अच्छा देखिए, ये इस तरह की जो डिजाइनिंग है ये आप लोगों में भी यूज कर सकते हैं, आइकन भी बन सकते हैं इसके। जिसका भी माइक ओपन है प्लीज उसे खुद ही बंद कर दीजिए, आप डिस्टर्ब नहीं करें क्लास को। अच्छा, और ये इसको आप मुख्तलिफ जगहों पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर टेक्सटाइल डिजाइनिंग में अगर आपको कोई इस तरह का काम मिलता है कि आपको टेक्सटाइल के लिए, कपड़ों के लिए पैटर्न वगैरह बनाने, उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ये आपका जो शेप बिल्डर टूल है। ठीक है, अच्छा अब हमने ये सारा सेलेक्ट किया हुआ है, अब हम क्या करेंगे, जो काम हम पहले कर चुके हैं, अब हम इस डिजाइन से ना कुछ नया डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ नया सा, कुछ अलग सा। अब हम क्या करेंगे, हमने सिर्फ ड्रैग किया अपने माउस को और ये आप देख रहे हैं पहले ये 1 2 ये 2 थे, अब ये 1 हो गया। अब इसी तरह हम दोबारा यहाँ पर ड्रैग करेंगे, एक को हमने छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, अब हम इसको करेंगे। ठीक है, अगर हम ये चलें, अब ये हमने इस तरह कर लिया, आपके पास एक आपके पास एक ये शेप आ गया, शिफ्ट दबाया, एक आपके पास ये शेप आ गया और एक इसको बनाया था, इसको इसको ही किया था, नहीं एक इसको किया था, एक इसको और एक इसको। ठीक है, अब अगर हमें सिर्फ इस ये चलें एक दफा इसकी जो है ना कॉपी ले लेते हैं पूरे उसकी, बल्कि रुक जाए। ठीक है, ये चीज जो हमने बनाई है इसको ऑल्ट दबा के, शिफ्ट दबा के, ताकि एग्जैक्ट वो हो, फिर कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। ठीक है, हम 2-3 दफा इसमें कुछ काम कर लेते हैं, फिर से वही करेंगे जो भी हमने एक मेथड अपनाया था, इसमें काम किया था। चलें, एक समझ लें एक पेटल टाइप कुछ बनता जा रहा है ये, और ये तीनों सही है। अब ये मैंने सॉरी अब ये मैंने पूरा सेलेक्ट किया हुआ है और मैंने इसमें सिर्फ 3 पेटल बनाए। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ इन तीनों के अलावा मैं सबको डिलीट कर दूँ, सिर्फ ये 3 पेटल मेरे पास रहे, तो मैं और दबाऊंगी और जितने भी इसके अलावा शेप्स हैं यहाँ पर उन सबको मैं डिलीट करते जाऊंगी। ठीक है, आई थिंक मैंने ज्यादा डिलीट कर दिया है। हाँ, एक ये बनाया है, एक ये बनाया है, थर्ड कौन सा बनाया है मैंने, तो ठीक है, ऑल्ट दबाया, को डिलीट किया, इसको किया, इसको किया, आई
इसको किया, ठीक है। सही, अब ये आपके पास एक बिल्कुल मुख्तलिफ सी एक शेप आ गई है, उसी जगह पे रहने देते हैं, तो फिल कर देते हैं और इसको ग्रुप कर देते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये अगर आपका एग्जैक्ट मेरी तरह ना बने तो फिर आप यही परेशान होकर ऐसा नहीं बना, ऐसे नहीं, काम होना चाहिए, जो प्रोसेस है वो होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह का होगा, ठीक है। फिर से हमने शेप बिल्डर टूल लिया, बल्कि इसको मैं ये जो आपने लिया है ना, आप जो कोई भी काम करते हैं ना, आप जब किसी को समझने आपने ये लोगो बना के देना है, तो उसका आपके जो प्रोसेस होता है ना, आपने पहले ये स्टेप लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया फॉर एग्जांपल, तो वो आपको पूरा उसको बताना होता है, ठीक है। चलिए इसको हम फिर ऐसे ही कर देते हैं कि इसके बीच में से कुछ पार्ट्स जो है ऑल दबा के, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की डिजाइनिंग लेके आ सकते हैं। अब जैसे इसको ग्रुप कर लें। अब ये जो आपने एक और पार्ट ये लिया है, आप जाएंगे विंडो में, मेरे पास तो ओपन है लेकिन आप लोगों के पास ये ओपन नहीं होगा, इसलिए मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। विंडो में जाएं, ये स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक को आप ओपन करें, आपके पास ये ऐसा खुलेगा, ठीक है। तो कोई परेशानी की बात नहीं, ये जो 3 डॉट है यहाँ, ये जो 3 लाइन्स हैं यहाँ पर जाएं और ये आपका पूरा इस तरह खुल जाएगा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे ये चाहिए डैशेस में, ये मैं इसको डैश में लेना चाहती हूँ। तो देखें, तो मैं थोड़ा करीब करूँ, अच्छा भी नहीं हो रहा। आप ये देख रहे हैं, ये कैसी रेक्टेंगल टाइप, ये बिल्कुल ये डैश है, ठीक है। हाँ, आप अगर इसको चाहें तो यहाँ से बढ़ा के इस तरह, ये देखें, अच्छा अभी पीछे नहीं होगा, मुझे ये कम चाहिए, मतलब छोटी-छोटी सी डैशेस चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं, तो मैं इसको सिर्फ 4 रखूँगी। आप आगे पीछे करके इसको वो कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मुझे राउंड में चाहिए, ये मुझे ऐसे स्क्वायर में अच्छा नहीं लग रहा था, ये मुझे राउंड में चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? स्ट्रोक का नंबर 1 है, इसको राउंड में डैशेस में किया और ये 4 को इसका नंबर सेलेक्ट किया मैंने। अब देखें, ये आपका प्रोसेस वर्क है कि आपने ये बनाया कैसे, पहले लाइन्स थी, फिर ये डैशेस थी, फिर उससे आपने ये डिज़ाइन बनाया और इसी से आपने और भी कुछ, या इसी चीज़ से आप बहुत सारे मुख्तलिफ डिज़ाइन बना सकते हैं। किसका माइक ओपन है? अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, चलें ये इसको एक साइड पे करते हैं, ठीक है। कोई और शेप लेते हैं, स्क्वायर, और शिफ्ट दबा के हमने एक स्क्वायर लिया। अच्छा, अब मुझे आपको एक बात और बतानी है। अब आप ये देख रहे हैं, ये डैशेस है, इसमें डैश लाइन आई हुई है, बट ये तो मुझे तो इसकी सॉलिड लाइन चाहिए। अब मैं जल्दी से सॉलिड लाइन लेने के लिए क्या करूँगी, ये किसी भी शेप को मैंने क्लिक किया, जब हम इससे क्लिक करते हैं, ये सिर्फ कलर नहीं लेता, अगर मुझे ये इस शेप को इस डैश लाइन में कन्वर्ट करना है, तो मैं ये कलर पिकर से ये भी कर सकती हूँ और ये भी कर सकती हूँ। समझ आया आपको? फिलहाल मैं इसको फिल कर रही हूँ और साइज इतना ही ठीक है। अब मैं इसको कॉपी, सॉरी, ठीक है। बल्कि ये आप लोगों को इस तरह समझ नहीं आएगा, मैं इसको डिलीट करती हूँ, मैं वैसे ही करके आपको दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप ना, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, ठीक है। इसको हमने, ठीक है, आप लोगों ने ये टूल यूज किया हुआ है और आपको पता है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, शिफ्ट दबा के मैंने 2 इसके कॉर्नर्स को सिलेक्ट किया है और अब मैं इसे एक और शेप बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई थिंक इतना ठीक है, ठीक है, समझ आ गया आपको?
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है। अब दोबारा से मैंने इसके ऊपर माउस रखा, कीबोर्ड से मैंने R प्रेस किया और इसको बिल्कुल इस जगह पे लेकर आई हूँ और R छोड़ दिया और दबाया, एक दफा माउस से क्लिक कर दिया, ऑल्ट दबा के रखा, ऑल्ट का बटन दबा के रखा कीबोर्ड से और माउस से हमने क्लिक कर दिया। अब हम इसका प्रीव्यू देख लें। अगर हम कॉपी लेंगे 60 के एंगल पे तो ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर हमने शेप बनाया था, अगर हम कॉपी लेंगे तो ये इस तरह चले जाएगा। ओके, हमें कॉपी चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मल्टीपल अगर मुझे कॉपीज लेनी है तो शॉर्टकट की उसकी मैंने क्या बताई है, जरा जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं, शॉर्टकट की कौन सी है इसकी, किसी को याद है, समझ आया है या नहीं? गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। चलें, कंट्रोल डी। अच्छा, वो हो ही नहीं रही है, कोई बात नहीं, हम पीछे चले जाते हैं, हम दोबारा से प्रोसेस कर लेते हैं। इसके अपने माउस रखा, आर दबाया, पूरा ही रोटेट हो गया। चलो, आर दबाया और इसको हमने माउस को यहाँ बिल्कुल इसके कॉर्नर पे यहाँ लाके रखा, आर को छोड़ दिया, क्लिक को भी हमने छोड़ दिया माउस के। अब ऑल्ट दबाया, एक दफा क्लिक कर दिया, कॉपी आ गई। छोटा करूं, अब कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ठीक है। सेम प्रोसेस, सेम जैसे हमने ऊपर किया था बिल्कुल उसी तरह। अब हम इससे 2-3 शेप बना सकते हैं, इसको वैसे ही सेलेक्ट करके रखें और ऑल्ट और शिफ्ट से इसकी हमने एक कॉपी ली फिर उसके बराबर में, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, ठीक है। ये जो कंट्रोल डी है ना, ये आप लोगों को बहुत ज्यादा काम आएगा, ये कंट्रोल डी और ये जो मैंने अभी तक आपको कीज बताई है ना, ये सारी आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। अच्छा, अब हमने सबसे पहले इस शेप को लेना है, बल्कि इसको हमने लाइन में रहने देना है और इसको हमने इस, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ प्रोसेस कर लेते हैं क्योंकि हमारा इस तरफ से शुरू होना चाहिए ना, हमारे टूल सारे इस तरफ है। अच्छा, अब हमने इसको सेलेक्ट किया और ये रहा हमारा शेप बिल्डर टूल। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक स्क्वायर और सर्कल, ठीक है, ये बिल्कुल इसके सेंटर में एग्जैक्ट एक जैसा, ठीक है। अब हमने इस सब को सेलेक्ट किया, ऑल्ट दबा के हो सकता है जो मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूं थोड़ी आपको मुख्तलिफ लगे, इससे दोबारा से कर देते हैं, हमारी कुछ सिलेक्शन रह गई थी, कोई बात नहीं है। ऑल्ट दबा के सिर्फ बीच में बस एक दफा आपने ड्रैग करना है, ये इसका माइक ओपन है, इसको प्लीज सिर्फ इतना सा, किसका माइक ओपन है इसको बंद कर दीजिए, क्लास डिस्टर्ब हो रही है आपकी वजह से। करते हैं, अच्छा अब इसमें हम कुछ डिफरेंट कर लेते हैं, यहाँ से कुछ कुछ शेप हम निकाल लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं। इसको हमने सिंपल ड्रैग किया और सिंपल ड्रैग किया, सिंपल ड्रैग किया, सिंपल ड्रैग किया, सिंपल, ज्यादा हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा भी बाहर निकलेगा, थोड़ा सा भी, अगर आपकी ये लाइंस एक एक्यूरेट एक साथ ना हो ना, तब भी ये आपका एक और। अच्छा, अब इसमें एक चीज और हो सकती है कि हम कोशिश करते हैं, यहाँ आपको मैं बता सकूं, हाँ,
अगर आपको कोई कलर लेना है यहाँ पर इसमें अलग से, तो आप इसको बस 2 दफ़ा यहाँ माउस लाके क्लिक करेंगे, तो ये आपका एक ये पैनल खुल जाएगा, फिर आपको जो भी कलर चाहिए। ये मैं आपको कलर वाली क्लास में सारी चीज़ें डिटेल से समझाऊँगी, अभी तो ये सारी चीज़ें मैं जैसे कॉपी कर रही हूँ वैसे ही करते जाएँ। अच्छा ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने व्हाइट स्ट्रोक ले लिया, ठीक है? फिल कलर हुआ था, अब मैंने यहाँ पर व्हाइट स्ट्रोक ले लिया। स्ट्रोक का यहाँ पर आपको जहाँ से भी आप कर सकते हैं सेटिंग स्ट्रोक की, लेकिन मैं आपको पहले वहाँ से बता चुकी हूँ, अब मैं यहाँ से बता मुझे थोड़ा-सा इसमें स्ट्रोक बढ़ाना है, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा मैं करीब करूँ ताकि आपको समझ आए। अब ये जो मैंने स्ट्रोक बढ़ाया है, यहाँ से मैंने शेप बिल्डर टूल लिया है और सिर्फ़ मैं इस स्ट्रोक को चाहे इसको थोड़ा-सा और मैं बढ़ा लूँ, ठीक है? अच्छा ये पहले हाँ, देखिए अब ये सिलेक्शन में आ जाए, नहीं आ रहा है ये सिलेक्शन में नहीं आ रहा है। इसको चलिए ये फिर आप लोग के लिए ज़्यादा हो जाएगा, इसको इस तरह ही हम यूज़ कर लेते हैं। ये मैं नेक्स्ट क्लास में इसका अलग से एक वो है, वो मैं उसमें बताऊँगी आपको। फिर आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे, तो दोबारा से हम छोटा कर देते हैं। ये इस तरह भी वैसे सही लग रहा है। ये दोबारा मैं मज़ीद बड़ा कर रही हूँ, ठीक है? 3 काफ़ी है, ठीक है? अब ये कौन कर रहा है बीच में? इसको भी आपने ग्रुप किया। अच्छा अभी आपको मैं ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, इसको आपने यहाँ कर लिया और जो ये आपने पहले बनाया था, ज़रा इसको शिफ्ट दबा के थोड़ा-सा बड़ा करें, सेम साइज़, ठीक है? अब ये हमारे यूँ और यूँ हो गए, आपको इसी तरह बनाना है, एक ही साइज़ पे, ठीक है? अच्छा हम थोड़ा-सा इसको करीब करते हैं, आपको प्रेज़ेंटेशन कैसे देनी है। ये अभी इसको इग्नोर करें। अच्छा, ये आपकी हेडिंग आ गई बीच में, ठीक है? और को थोड़ा-सा हम नीचे करते हैं। सबसे पहले जब आर्ट बोर्ड आप बनाएँगे, थोड़ा-सा अभी हमारे पास टाइम है, मैं आपको 2-3 बातें और बताना चाह रही हूँ। जब हम आर्ट बोर्ड अपना बनाते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया एक रेक्टेंगल, एक बॉक्स लेके आपने उसको यहाँ पे फिक्स कर लिया, कंट्रोल 2 से, ठीक है? उसके बाद आपने अपने लैपटॉप पे कंट्रोल R दबाना है, तो ये आपके पास रूलर आ जाएगी। आपको इसको अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे माउस लेके जाके राइट क्लिक किया, आप चाहें इसको इंचेस में सेट कर लें, आप इसको चाहें तो पॉइंट्स में करें, पिक्स में करें, मतलब जो आपको अच्छा लगे। चलिए मैं अभी इंचेस में कर देती हूँ, ये हर किसी को समझ आ जाएगा। अब ये हमारा सिलेक्शन टूल है, यहाँ से हम एक ये गाइड लेकर आएँगे कि हमें ये देखना है कि हमने बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सही मेज़रमेंट से बिल्कुल सही बिल्कुल लाइन हमने बनाई है या नहीं। हमें अपने आप को ये दिखाना है। अच्छा अब हमें सबसे पहले मुझे आपको ये बात बतानी है जो आज मैं छोटा थोड़ा-थोड़ा मुख्तसर करके इसलिए ही कर रही हूँ ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ, तो बहुत अहम बात है कि आपको सबसे पहले ना अपने आर्ट बोर्ड पे एक यहाँ पर एक आपको एक बॉक्स बनाना है, इसी ग्रिड से, ठीक है? ये कौन साइड में करें? ये हमने सिलेक्शन टूल से एक यहाँ पे लाइन लगाई, यही कोई कॉपी करे, यहाँ लगाए और एक और ग्रिड लेकर आए, यहाँ पे, ठीक है? तो मैं करीब करके दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, ये सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल है, ये आपको हमेशा यूज़ नहीं करना, ये मैं फर्स्ट टाइम के लिए आपको बता ये आप यहाँ से चेक कर लें, बिल्कुल इसकी लाइन के साथ इसकी लाइन होनी चाहिए, ठीक है? अभी भी नहीं है, देखें कितना फ़र्क है, बिल्कुल अब हुआ। अब ये देखें यहाँ पे ये हमने जो ग्रिड लगाया है, एक्चुअली ये गाइडलाइन है, आपको गाइड कर रही है, ठीक है? अब यही साइज़ आपने सेम शेप लिया है ना, अब इसके करीब आपने बिल्कुल जाके देखना है, आपका ये साइज़ सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल आगे-पीछे नहीं होना चाहिए। ये देखिए, ये ग्रिड बिल्कुल आपने एग्ज़ैक्ट लगाई है, ठीक है? इसी तरह ये जो आपने रेक्टेंगल लिया है, सेम इसी साइज़ का एक और रेक्टेंगल ले लें आप, ठीक है?
अब इसको आपने टर्न करना है और ऊपर लेके जाना है। ठीक है, अब ये जो गाइडलाइन है इससे आपने मेजर करके इसको कॉपी करें, नीचे लेकर आए। हमेशा कोई भी डिजाइन बनाए, कोई भी असाइनमेंट है आपकी, अभी तो असाइनमेंट है, आगे जाके आपको कुछ प्रोजेक्ट भी बनाने हैं, खुद से भी चीजें करनी है, आगे जाके काम भी करना है, हमेशा तो आप सिर्फ सीखते ही नहीं रहेंगे ना। तो ये आपकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने जो काम किया वो सबसे पहले ये जो आपका एरिया है ना, इस एरिया पे आपका कोई टेक्स्ट, कोई डिजाइन, कोई नेम, कोई चीज इस जगह पर नहीं आनी चाहिए। ये शेप सिर्फ मैंने आपको गाइड करने के लिए यहाँ लगाए, सिर्फ और सिर्फ ये आपको गाइड करने के लिए है कि सेम स्पेस आपका चारों तरफ रहे। ठीक है, अब ये देखें, ये बिल्कुल यहाँ कॉर्नर से इससे टच हो रहा है, बिल्कुल यहाँ कॉर्नर से, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। सबसे पहले तो आपने अपने प्रेजेंटेशन में अपना जो लोगो है इसको फिक्स करना है बिल्कुल इस कॉर्नर पे। तो मतलब अगर आपको सही से आए, आप ये देखें। अच्छा, कुछ बच्चों के असाइनमेंट में मैंने देखा था, उनसे कहा भी था कि मुझसे कांटेक्ट करें आए व्हाट्सएप पे, ताकि मैं उनको समझाऊं कि उनका ये पीछे से ब्लैक आ रहा है। ये मैंने आप लोगों को वही लोगो है जो मैंने आप लोगों को दिया था, ये देखें, ये पीएनजी फॉर्मेट है, मतलब ट्रांसपेरेंट। ठीक है, बैकग्राउंड इनका नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट डिजाइन है। तो ये आपका पीछे से ब्लैक क्यों हो रहा है? या तो आपने इसको व्हाट्सएप पे इसको सेलेक्ट करके गैलरी से और आपने जो है ना कहीं इधर उधर से सेंड किया है, उसके बाद आप अपने यहाँ पर लेकर आए अपने इलिस्ट्रेटर में, या फिर कुछ कहीं आपने वो किया। अगर कभी भी आपको कोई भी पीएनजी फॉर्मेट की फाइल किसी को भी सेंड करनी है, कुछ भी करना है, कुछ दिखाना है, तो अगर वो आप चाहते हैं वो पीएनजी ही रहे, तो आप उसको गैलरी से कभी भी नहीं कीजिए। आप उसमें जाएं पीडीएफ में, एक सेकेंड में आपको भी बता, में एक ऑप्शन आता है ऊपर, हाँ डॉक्यूमेंट्स, सॉरी, डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट करें और वहां पर भेजें। ठीक है, वहां पे रिव्यू आपको नहीं मिलेगा, बट ये पीएनजी ही रहेगी, इसके पीछे कोई ब्लैक व्हाइट कलर नहीं आएगा। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है वो अच्छी तरह से देख लें उन्होंने क्या किया है, क्यों उनके साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं तो जाएं ग्रुप में देखें, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऊपर जाना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा, वहां पर आपको ये दोबारा से मिल जाएगा। ठीक है, ये देखें बिल्कुल इस तरह हमने ये यहाँ लगा लिया। अब ये क्योंकि हमारे पास ग्रिड है इसलिए हमें पता है। अब हमने ये जो ये यहाँ पे ये नाम दिया, इसको करीब करें, ये अच्छा इस तरह से अगर आप बनाएं कुछ तो उसको आप कॉपी कर लें, वो ग्रुप कर लें। शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबाया, सब चीजें सेलेक्ट हो गई। राइट क्लिक किया, उसको ग्रुप कर लिया। ठीक है, अब ये इसमें भी एक आपको बॉक्स सा दिख रहा है, आप उसको ले जाके इसके कॉर्नर्स पे सेट कर लें। ठीक है, अब ये आपको नजर आ रहा है दोनों चीजें सेम साइजेस में अलाइन हुई है। अब हम ये नीचे से ले लेते हैं, यहाँ ज्यादा जगह है, इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट दबा के छोटा करते हैं और थोड़ा इसको और नीचे लेकर आते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमारे ये अलग अलग प्रोसेस है, हमें इसमें भी कुछ शिफ्ट, अच्छा ये यहाँ कॉपी हुए हुए बीच में, चलें इसको भी हम शिफ्ट दबा के थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हमारा ये सेम हो जाए। ठीक है, और अभी जो भी आप लोग फॉन्ट लेंगे, इसको भी मैं टेक्स्ट को भी मैं शिफ्ट दबा के बड़ा छोटा कर सकती हूँ। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको अच्छा दिखने के लिए पेन टूल सबसे ऊपर से लेकर आए, यहाँ पे क्लिक किया, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट आपको गाइड करेगा कि आप बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सीधा लेके जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा बस दो जगह क्लिक किया, ये मैंने एक स्ट्रोक लाइन ले ली और इसको मुझे डैश में कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा बस 2 कर दिया। अच्छा अच्छा, यहाँ से मैं इसमें थोड़ा सा ये तरह देना चाह रही हूँ। ठीक है, ये एक अच्छा सा वो बन जाएगा डिजाइन। अच्छा ये अगर ये स्ट्रोक में काम करेगा, ठीक है, ये अगर इसमें फिल
वो शेप में भी कलर होगा तो ये फिर जो है ना, ये ज़्यादा बड़ा करने से अच्छा है। तो थोड़ा-सा 6 कर देते हैं, ठीक है? ये आपकी हेडिंग हो गई या आपका जो आपने आज टूल पढ़ा है वो है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, सेम एज़ इट इज़ एक लाइन यहाँ से ली, शिफ्ट दबाया, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आपको अब अच्छा लगने के लिए एक रेक्टेंगल ले लेते हैं हम और इसे कर देते हैं, ऑल्ट दबा के थोड़ा-सा बस इसको करके इसको आप आराम से सेटिंग कर लीजिएगा, ठीक है? अगर हम इसे थोड़ा-सा और छोटा कर लें तो हमारे पास गैप ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है? अब ये हमारे पास ग्रुप है, हम ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक है? आज ये मैं आप लोगों को प्रेज़ेंटेशन करवाना चाह रही थी, ताकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप लोगों को आज से प्रेज़ेंटेशन का तरीक़ा आना चाहिए, ताकि आपको आदत रहे, आपको पता हो अब जब आप लोग फाइनल प्रोजेक्ट करेंगे, ज़रूरी तो नहीं मैं आपको साथ में हूँ आपके या कोई आपको गाइड करने वाला हो। आपको खुद ही प्रोसेस पता होना चाहिए कि आपको किस तरीक़े से और किस प्रोसेस से आपने क्लाइंट को अपना वर्क दिखाना है और किस तरह आपने उसे इसको थोड़ा-सा मैं ऊपर कर देती हूँ और ये सब कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको एक साथ थोड़ा-सा ऊपर करते हैं, शिफ्ट दबा के करेंगे तो एग्ज़ैक्ट ऊपर जाएगा। ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है? और इसको हम थोड़ा-सा बड़ा करते हैं। ठीक है? बट कैरेक्टर पैनल खोलेंगे। टैग्स की आप फ़िक्र ना करें, अभी आपका आने वाला है, इसका भी पूरा आपको मैं अच्छी तरह समझाऊँगी। थोड़ी-सी मुझे इसमें स्पेस देना है। 150 कर लेते हैं और इसका कलर ब्लू कर लेते हैं, ठीक है? बट ये मुझे साइज़ थोड़ा इसका छोटा करना है, मैंने कैरेक्टर पैनल खोला है इसका। साइज़ छोटा होना चाहिए और इसमें थोड़ा-सा स्पेस और बढ़ जाना चाहिए। इतना ठीक है। अच्छा, अब ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। ये आपको सेंटर में लग रहा है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा। ठीक है? आप ये लगाना ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ़ आपको मैंने मेज़र करने के लिए बताया था। इसको आप डिलीट कर दें। प्रेज़ेंटेशन आपने इस तरह रेडी की, आपकी ये ग्रिड है, ये और ये ग्रिड, ये आपकी ऐसे होना चाहिए। ये आपको अपने लिए लगाने हैं, ये गाइड आपको सिर्फ़ अपने लिए लगानी है, ये इस जब आप वहाँ पे ग्रुप में फ़ेसबुक के आप वहाँ पे जब अपने असाइनमेंट लगाएँ तो इस तरह होनी चाहिए। जब आपकी असाइनमेंट पूरी रेडी हो जाए, जिसका भी माइक ओपन है प्लीज़ बंद कर दीजिए। चलें, एक यहाँ से आपने इसके ऊपर एक एम्प्टी बॉक्स ज़रूर लगाना है। ठीक है? इसके ऊपर एक एम्प्टी बॉक्स जिसका स्ट्रोक और फिल दोनों आपने बिल्कुल वो निल किए हुए हों, बिल्कुल खाली हो, ठीक है? इस तरह अब और जब आप सेव कर रहे हो, सेव करने से पहले आपने एक दफ़ा ज़रा सिलेक्शन टूल से देख लेना यहाँ-वहाँ कहीं कुछ रह ना गया हो, ठीक है? अगर कुछ भी रहता है तो वो आपका जो है सिलेक्शन में आ जाएगा। अब अगर किसी के कुछ सवाल है तो वो मुझे जल्दी-जल्दी से पूछ लें, मैं ये पहले आपको सेव करने का तरीका बता दूँ, सिलेक्शन करके रखना ज़रूरी नहीं है। मैंने अभी तक आपको सिर्फ़ जेपीजी बनाना सिखाया था, अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी सोर्स फ़ाइल कैसे सेव करते हैं। सेव एज़
जो आपने नाम दिया होगा वो यहाँ पर आ रहा है, बस सेलेक्ट कर लें आप। मैंने पहले से सेलेक्ट किया हुआ है, जहाँ पर भी आपको सेव करना है सेलेक्ट कर लें, नाम सेट कर लें, देख लें, और अगर अभी इतना ही देख लें आप, ठीक है। और इसको कुछ नहीं करना, ये सारी सेटिंग जो पहले से हुई थी उसी हिसाब से ये आपका सेव हो गया। अब अगर किसी को जेपीजी नहीं आता, वो एक दफा और देख ले, एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट एस में जाएंगे, वही फोल्डर ओपन होगा, वही आपने यहाँ पे जेपीजी, अगर आपके यहाँ से यहाँ पर एक से ज्यादा आर्टबोर्ड है तो आप उसमें, और उसके अलावा भी कुछ आगे पीछे आपने चीजें रखी हुई हैं, कुछ आप काम करें, तो आप उसको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमारा एक ही है, हम इसको बस एक्सपोर्ट कर देंगे। इसका भी ये डबल बॉक्स, ये इसमें सारी सेटिंग हमने पहले से की हुई है जब हम आर्टबोर्ड बना रहे थे अपना, ये आपका सेट हो गया, ठीक है। इस तरीके से मुझे आपकी प्रेजेंटेशन चाहिए। एक बहुत अहम बात, जब भी आप काम करना शुरू कर रहे हैं, अभी आपने सिर्फ ये लगाया है, अभी सिर्फ आपने हेडिंग डाली है, थोड़ा सा शुरू किया है, एक काम करें, फाइल में जाएं, सेव एज में जाएं और इसी तरह अपनी फाइल सेव कर लें। अगर इन केस आपकी बाइक चली जाती है, कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी वजह से आपका सिस्टम बंद हो जाता है, कंप्यूटर लैपटॉप, कोई भी वजह हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हैंग हो सकता है, तो आपका जो जितना वर्क आपने यहाँ पर सेव कर लिया ना, यहाँ तक जितना काम किया होगा वो आपके पास सेव होगा। अब जब आप थोड़ा सा और काम करते हैं, जैसे आपने ये वाला प्रोसेस पूरा कर लिया, सिर्फ आप इसमें सेव एज कर दें। सिर्फ सेव एज कैसे करेंगे, उसके बाद उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एस। सिर्फ आप कंट्रोल एस दबाएंगे, आपका ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सेव हो जाएगा जहां तक आपने काम कर लिया। फिर आपने मजीद कुछ काम किया, कुछ प्रोसेस और किया, फिर आपने कंट्रोल एस कर लिया। अगर आप इस तरीके से अपनी आज से हैबिट बनाते हैं तो आपको कभी कोई इशू नहीं आएगा, कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आपको फेस करनी पड़ेगी कि बीच में से सिस्टम आपका किसी वजह से बंद हो जाता है, आपको बिल्कुल इसके ऐसे शुरू से आपको पूरा काम करना पड़ेगा, या आपका काम सारा सेव हो जाएगा। जब आप दोबारा ओपन करेंगे, आपको ये सारी चीजें आपके पास सेव मिलेंगी, आप वहां से क्लिक करके अपने फोल्डर से आप इस पे यहाँ पर आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, जहाँ तक मैंने आपको कुछ जो भी बातें बतानी थी, मैंने मेरा ख्याल है सारी बता दी हैं। अच्छा, अगर किसी का कोई सवाल है मुझसे, मेरी क्लास से रिलेटेड, बस आप इसको सेलेक्ट करिए। ये देखिए, ये रही गाइड, ये गाइड आई है, इसको मैंने सेलेक्ट किया सिलेक्शन टूल से और डिलीट कर दिया कीबोर्ड से, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? सॉफ्टवेयर सबने डाउनलोड, अच्छा मुझे एक बात और आपसे करनी है, मैंने आप लोगों से 2 सवाल पूछे थे कि कितने स्टूडेंट्स ने अपना फर्स्ट असाइनमेंट कंप्लीट करके जमा करवा दिया है, वहाँ पे सबमिट कर दिया है फेसबुक ग्रुप में। उस पे मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 स्टूडेंट ने रिप्लाई दिया। मैंने सेकंड का भी अलग से पूछा था। अगर आप लोगों ने जमा करवा दिया तो मुझे वहाँ पे बताएं, वो मैं आप लोगों के असाइनमेंट की अटेंडेंस ले रही हूँ। आप लोग अपने वहाँ पे मुझे नाम टैग करें ताकि मैं वो लिस्ट लेके और सर सलान को दे सकूं, मैं बता सकूं कि ये स्टूडेंट दे चुके हैं, अपना असाइनमेंट सबमिट करवा चुके हैं। और जो चीज मैंने बेटा बताई है आप लोगों को, पहले आप लोग ये कंप्लीट करें, उसके अलावा आपको जो भी चीजें करनी है, आपको कुछ भी समझ आ रहा है, आप वो इसी तरीके से हेडिंग डाल के आप अपनी डिजाइनिंग जो आपके दिमाग में आ रही है, जो आपका दिल चाह रहा है, वो आप कर लें। क्या नहीं किया आपने अभी तक, अच्छा असाइनमेंट जमा नहीं, लेकिन आप करवा लें। देखें, अब हम टेस्ट जाएंगे। आज मैं आपको अभी इसके जो रेफरेंस देने वाली हूँ, आप लोग सोचेंगे कि मैंने क्लास में कुछ करवाया और आप लोगों को कुछ दिया, हो सकता है, लेकिन प्रोसेस यही है, काम यही है, उसमें आपको समझ आ जाएगा मैं क्या करवा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, एफबी ग्रुप में, और आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पे भी सब वो कर सकते हैं कांटेक्ट, क्योंकि अभी आप लोग बिल्कुल स्टार्ट है, तो मुझसे सॉरी नहीं करें, या आप अपने आप से सॉरी करें, आप लोगों के लिए आगे जाके मुश्किल होगा, क्योंकि जो अब टाइम पे कर लिया जाए ना, हमेशा हर काम में लास्ट में ब्लैंक पेज इसलिए लेते हैं कि अगर हमने, ये देखें, अगर इसको हमने इस तरह कोई भी चीज अगर हमारी यहाँ पर आगे पीछे कुछ बाहर होती है ना, तो जब हम ये इस तरह ब्लैंक पेज लेते हैं ना, तो ये इसकी बिल्कुल कॉर्नर्स बिल्कुल एक्यूरेट हो जाते हैं, ये इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लेता है, बिल्कुल कॉर्नर सही रहते हैं, कुछ भी ये आपका जो है ना यहाँ से, मतलब जब आप लोग सेव करेंगे ना, आगे पीछे जब चीजें होंगी तो आपको सही से समझ आएगा। यहाँ से कभी कुछ आगे पीछे हो रहा है, कोई व्हाइट लाइन आ जाती है, आपका
कोई भी कलर आपने सेलेक्ट किया हुआ है, कुछ भी काम किया हुआ है, कभी यहाँ पे व्हाइट लाने की नेगेटिव स्पेस आ जाता है। एक तरह ये समझने, शायद आपको समझ आ जाए नेगेटिव स्पेस। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आप लोगों को समझ आता जाएगा ये सब क्या है, ठीक है। बट ये काम कभी भी नहीं भूलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी असाइनमेंट है बेटा आप लोग जल्दी जल्दी पूरे कर लीजिए। हाँ, बस मुझे आप उस जो मैंने वहाँ पे पोस्ट किए वहाँ पर अपने नाम बता दें, ताकि वो मैं आप लोगों की अटेंडेंस फर्स्ट एंड सेकंड असाइनमेंट की दे दूं, और थर्ड के लिए फिर इसी तरह आपको करना है। गाइड रिमूव करना मैंने बता दिया है। और क्या नहीं है आपके पास? मुझे माहम आप दोबारा से पूछ लें। आप लोगों का तो नहीं पूछ रही हैं माहम? दोबारा से मुझे बता दें, जल्दी करें, क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। अगर किसी को कुछ और भी, यहाँ पे बिल्कुल भी जो है ना टॉपिक से हट के कोई बात ना किया करें। सेकंड लेक्चर में मैंने कुछ बहुत ही ज़्यादा गलत बात पढ़ी थी, लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया सिर्फ़ और सिर्फ़ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने क्लास के फ़ौरन बाद मुझसे कॉन्टैक्ट किया और मुझसे बहुत ही ज़्यादा अपनी तवज्जो दिखाई मुझे मेरी इस क्लास के लिए, इस कोर्स के लिए। लोगो कैसे रखते हैं, मतलब यहाँ कैसे लगाते हैं? अच्छा, अगर आपके वैसे ही आप यहाँ से फाइल खोलें, जो भी आपकी चीज़ है आप उसको ऐसे भी ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है? ये लेकिन ये यहाँ फाइल कुछ और किसी और चीज़ की थी इसलिए नहीं खुलेगी। अगर इस तरह आपको करना नहीं आता तो आप इसमें जाएँगे प्लेस में, फाइल में जाके प्लेस में, और जो भी आपको फ़ोल्डर सेलेक्ट करना है, ये देखिए ये रहे लोगो। ये आपने लोगो सेलेक्ट किया, प्लेस कर दिया, ये आ गया आपका, ठीक है? अब इसको शिफ्ट दबाएँ, जैसा भी जहाँ भी रखना है आपको, जैसा रखना है, जो करना है वो आप कर लीजिए। इसको बड़ा कर लें, छोटा कर लें, जैसा करना है, ठीक है? इलस्ट्रेटर जिसका इंस्टॉल नहीं हो रहा वो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मैंने पूछा है आप लोगों से बार-बार, ये इतनी सी इस बात को जो है ना अब नहीं होना चाहिए। हाँ, मैंने हाँ, हेडिंग शेयर की है, उसके बाद पूरी बात बोलें बेटा। ये मैं ढूँढ तो नहीं सकती आपने आगे क्या पूछा है। ये जो हेडिंग शेयर ये मैंने खुद बनाया है, इसी टूल को ये मैंने यूज़ करते हुए बनाया है। अब आप इसको गौर से देखें, आपको ये समझ आ जाएगा ये मैंने कैसे बनाया। ये जिसका भी माइक खुला हुआ है इसको फ़ौरन से बंद कर दें। ये 2 सर्कल लिए हैं मैंने, ये एक ट्रायंगल लिया और इसको, जी बिल्कुल। अच्छा, ये मैंने 2 सर्कल लिए, ये छोटे-छोटे सर्कल लिए, एक लिया, उसको मैंने कंट्रोल-वी करके इस तरह लगा दिया। ये एक ट्रायंगल है। अच्छा, ट्रायंगल लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ। ये ट्रायंगल बहुत छोटा-सा आ गया है, ठीक है? को हम फिल कर लेते हैं। अब एक पॉइंट मैंने यहाँ पे दे दिया था, वैसे इसके बगैर भी हो सकता है, एक और तरीका भी है, लेकिन मैं अभी आपको ये बता रही हूँ। इसको क्लिक किया, थोड़ा-सा ऐसे ड्रैग किया, सेम शेप बन गया इसी तरह, जो इसमें बना हुआ है। ये आपको बताने के लिए सिर्फ, ताकि आप हेडिंग देख के याद हो जाए कि आपको कौन-सा टूल यूज़ करना है। अभी आप लोग का स्टार्ट है ना, देखें ये इस तरह बन गया। अगर आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं कि इसको कॉपी करके, ठीक है? और इसे हम थोड़ा-सा स्ट्रेच कर लें। आप इस तरह भी बना सकते हैं। ये ज़्यादा मुश्किल होगा, वो आसान होगा। मतलब मुश्किल तो ख़ैर नहीं है। ये आपका आज का टूल है। ये आपने ऑल्ट दबाया, सारे मिट गया। ऑल्ट दबाया, इस टाइप का बन गया। इसको थोड़ा-सा और टाइम होता तो मैं और ज़्यादा फिनिश करके मैं ऐसे इसी तरह से बता सकती थी, लेकिन जो है ना बस आइडिया के लिए ये मैंने आपको मिला के दिखाया। ठीक है? और क्या पूछना है? अच्छा, मैं लोगो दोबारा से शेयर कर देती हूँ। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। चलिए क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। अगर आपके अब कोई और सवाल है तो आप मुझसे
मेरे पास व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपको ज़्यादा आसानी से बता दूँगी। जज़ाकल्लाह। बस आप लोग अच्छी तरह मेहनत करें, मेरी मेहनत को जो है ना बिल्कुल ही मुझे बताएँ कि हाँ, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग भी दिल लगा के इसको काम करें। ओके, कोई सवाल और नहीं है किसी का? चलें ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ओके, चलें ठीक है। अपना सब ख़्याल रखिएगा, बहुत ज़्यादा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिएगा और खुद से भी आप इस तरह के शेप क्रिएट कर सकते हैं, खुद से भी आप ये सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आप लोग को असाइनमेंट के रेफ़रेंस मिलेंगे, आप बेफ़िक्र रहें, मैं बिल्कुल आपको देने वाली हूँ और वो असाइनमेंट आप पूरी करते-करते शेप बिल्डर को बहुत अच्छी तरह से सीख जाएँगे, ठीक है? चलिए ठीक है फिर अपना ख़्याल रखें, फिर दुआओं में याद रखिएगा मुझे, बाद में दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।